वैसे लखनऊ में लड़ाइयाँ कैसे होती है? मतलब समझो कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ते लड़ते बात बढ़ेगी और फिर एक बोलेगा जनाब आप अपनी हद हद पार कर रहे हैं, और साथ दूसरा वाला बोलेगा भाई साहब आपने हद पार कर दी, और बस यही हद है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। थोड़ा सा इश्क कर लेते हैं और थोड़ा सा काम कर लेते हैं और लास्ट में आके दोनों ही अधूरे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम दोनों करते हैं और दोनों बहुत शिद्दत से करते हैं। हम दिन रात मेहनत करके, एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है कि उसका परिवार चल सके, घर चल सके, वो अपने प्रियजनों को खुश रख सके, उसी शिद्दत से वो इश्क भी करता है। एक होता है ना, हम प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ ज्यादा जाते हैं ना कि प्रॉब्लम इवोक की तरफ। अगर हम प्रॉब्लम इवोक करेंगे तो मुझे लगता है इन चीजों से हेल्प हो सकती है। कंप्लीटली एग्री। इट्स वेरी आयरॉनिकल कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो मेंटल हेल्थ ही है, क्योंकि हर कोई उससे परेशान है। इट्स नॉट स्कैरसिटी। एक ज़माना था लोग एंग्शियस रहते थे, रेस्टलेस रहते थे, परेशान रहते थे क्योंकि उनके पास कम साधन थे। नाउ इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। दिस मेंटल हेल्थ इज बिकॉज ऑफ ओवर अबंडेंस ऑफ अननेसेसरी थिंग्स अराउंड अस। मैम स्वागत है आपका हमारे चैनल BU पे। Thank you. सलाम रोकी वाहिद वाला तो नहीं करना था। I'm so happy coming here. Thank you, Param. Looking forward to this conversation. It's been long, हाँ, it's more than 8 months. हाँ, और हम 50 टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं और फिर हमें लगता है हम सबके बारे में बात कर सकते हैं। हमें हाँ, बहुत बस ऐसा लगा ना हमें कि मैम इस पे बात कर लेते हैं, मैम इस पे बात कर लेते हैं। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हम ना ऐसा कुछ डिस्कस कर सकते हैं कि जो आज के हमारा चैनल का जो मोटिव है बेसिकली वो ये है कि एक वैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है, एक अब इस वैलिड बोल दूं या मैं जर्नल इन्फॉर्मेशन बोल दूं, अपनी ऑडियंस को देना, ठीक है। एब्सोल्युटली या। तो आज वैसे लखनऊ से हमारे गेस्ट हैं। अभी हम लड़ाई की बातें कर रहे थे तो सर ने बोला कि मैम के हस्बैंड भी आए हुए हैं तो कि गाड़ी थोड़ी, तो मैंने बोला गुड़गांव में कोई नहीं तो देख लेंगे। वैसे लखनऊ में लड़ाइयाँ कैसे होती है? मतलब समझो कि अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ते लड़ते बात बढ़ेगी और फिर एक बोलेगा जनाब आप अपनी हद पार कर रहे हैं, और साथ दूसरा वाला बोलेगा भाई साहब आपने हद पार कर दी, और बस यही हद है, इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। अभी भी हमारे मतलब हाँ, लखनऊ में अभी भी वो नज़ाकत है, वो मोहब्बत है। हम लड़ाई भी बहुत ही मोहब्बत से करते हैं। तो सुना दो फिर कुछ मोहब्बत पे ही। पक्का? पक्का। ओके, मेरा टाइप ऑफ इश्क। ठीक है। क्या करें, मतलब नौकरी पेशा लोग ऐसे ही इश्क करते हैं कि कुछ इश्क किया, कुछ काम किया, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। वो लोग बहुत खुशकिस्मत थे जो काम से आशिकी करते थे। हम जीते जी मसरूफ़ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। काम इश्क के आड़े आता रहा और इश्क से काम उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। ना फिर हम इश्क के लायक रह पाए और ना हम फिर काम के लायक रह पाए, और क्या ही फिर हम निकम्मे बन गए। शायर साहब ने हमारे जैसे लोगों के लिए क्या लाइनें लिखी हैं। वैसे इंट्रो देना तो हम भूल ही गए। चलो कोई नहीं, ये आपकी ऑडियंस है, ठीक है, तो आज उनको पता लगे कि वो किसको सुनने जा रहे हैं, तो अपने बारे में छोटा सा एक इंट्रो बताओ प्लीज। एक कुछ नहीं यार, बस एक कहानीकार, कवियत्री, और कुछ नहीं आता जिंदगी में, बस यही आता है करना, लिखना, पढ़ना, कहानियां सुनाना, दैट्स इट। परफेक्ट। तो आपके जो अभी आपने कुछ लाइन मेरे को सुनाई थी, मतलब ऑडियंस को सुनाई थी, तो उसमें से मेरे को एक चीज़ है, हम ऐसा क्यों कर जाते हैं कि हम थोड़ा सा इश्क कर लेते हैं और थोड़ा सा काम कर लेते हैं और लास्ट में आके दोनों ही अधूरे रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? ऑनेस्टली पर हम पता है ये हम ना मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग होते हैं, जो अर्बन इंडिया के होते हैं, और हमारी कौम ही ऐसी है। हम दोनों करते हैं और दोनों बहुत शिद्दत से करते हैं। हम दिन रात मेहनत करके, एक आम आदमी दिन रात मेहनत करता है कि उसका परिवार चल सके, घर चल सके, वो अपने प्रियजनों को खुश रख सके, उसी शिद्दत से वो इश्क भी करता है। या इसका मतलब ऐसा है कि हमने काम को इश्क की जगह पे रख दिया है और इश्क को काम की जगह पे रख दिया है? इनएविटेबल है, वो होगा ही। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप काम कर रहे हैं और आपके बीच में इश्क आ गया तो काम बिगड़ेगा, और आएगा ही आएगा, क्योंकि ये अलग नहीं है, ये रास्ते कहीं ना कहीं एक ही जगह जाके मिलते हैं। और जब आप इश्क कर रहे हो तो काम आएगा, वरना इश्क आगे कैसे बढ़ेगा? तो एंड में वही हालात हो जाते हैं कि ना आप इधर के रहते हैं ना आप उधर के रहते हैं, पर आपका दिल दोनों जगह रहता है एक साथ। दिल के टुकड़े कर दिए हमने।
वैसे आज की जनरेशन में आपको क्या लगता है कि मतलब हम एक टाइम हुआ करता था कि पहले सिर्फ शायरियां होती थी, ठीक है, शायरियों पे ऐसा होता था कि मतलब बंदा सैड है तो चलो उसने शायरी सुन ली, या किसी भी जो भी जिस बंदे को जो पसंद है उसने उसका म्यूजिक प्ले कर लिया। आज की जनरेशन का क्या है कि मतलब उनके लिए ना स्ट्रगल नाम की ना चीज खत्म हो गई है। पहले क्या होता था ना, आपको अगर काम भी करना है, आपको प्यार भी करना है, तो ना स्ट्रगल होती थी। क्या टेक है आपका इस पे? स्ट्रगल का डेफिनेशन बदल दिया है उन्होंने। उन्हें लगता है कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये मेरा गोल है, मुझे कल को यहाँ जाना है, यहाँ पहुँचना है और वहाँ पहुँचने में दिक्कत हो रही है, तो वो मेरी स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल नहीं है। दैट्स योर ड्रीम, दैट्स योर एस्पिरेशन, दैट कैन बी योर इंस्पिरेशन। आप धीमे धीमे वहाँ तक पहुँच रहे हैं, ये आपकी जर्नी हो सकती है, लेकिन स्ट्रगल नहीं है। स्ट्रगल क्या है ना, एक आम इंसान से पूछो। सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी इसी में तमाम होती है। आप घर से निकलते हैं, काम पे लौट के आते हैं और इस बीच आपके सपने कहीं मर जाते हैं। आप स्ट्रगल करते हैं कि घर में रोटी आ सके, चैन की नींद मिल सके, मेरा परिवार सुरक्षित रह सके। ये स्ट्रगल है। और इसमें भी स्ट्रगल डबल कैसी होती है पता है? यही वो लोग हैं जो जब राशन की दुकान की लाइन में लगते हैं ना, वहाँ इनके पास समस्याएं आती हैं। जब आधार कार्ड बनवाते हैं, पैन कार्ड बनवाते हैं, पासपोर्ट बनवाते हैं, तो परेशानी आती है। जब वो सब्ज़ी लेने जाते हैं, परेशानी आती है। ट्रैफिक में फंसते हैं तो परेशानी आती है। वो कहीं पर भी चले जाएं, वो प्लम्बिंग का काम, अपने घर में नल टूट गया, परेशानी आती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा करना है, परेशानी आती है। फ़ोन लेना है, परेशानी आती है। एक साथ 2 सिम्स नहीं रख सकते, वहाँ पे परेशानी आती है। तो ये स्ट्रगल डबल हो जाती हैं। ये है स्ट्रगल्स। इनसे निकलते हुए भी वो खुश रखते हैं, अपने परिवार को प्यार से सुरक्षित रखते हैं। ये स्ट्रगल्स हैं। स्ट्रगल ये थोड़ी ना है कि यार आज तो मुझे 500 की ऑडियंस देख रही है, मैं चाहता हूँ कि कल मुझे 5000 की ऑडियंस देखे। आज मेरे 50 के फॉलोअर्स हैं, मुझे 1 मिलियन चाहिए। मेरी तो बहुत स्ट्रगल है। अरे क्या स्ट्रगल देखी आपने? वर्ल्ड ओवर भी और स्पेशली अपनी कंट्री में एक आम इंसान के स्ट्रगल की का लेवल ही अलग है। परफेक्ट। बट आज की डेट में ना सिर्फ स्ट्रगल करियर में नहीं रह गई है। आज की डेट में स्ट्रगल आपके रिलेशनशिप में भी है, आपकी फैमिली में भी है, ठीक है। अभी मैं एक सर्वे पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि आज से पहले मुझे ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं मेंस मेंटल हेल्थ वो सो बैड। बट जब मैंने एक वही स्टैटिक्स देखा, उसमें मैन की तो मेंटल हेल्थ खराब है, लेकिन 3 टाइम्स वुमेन्स की मेंटल हेल्थ खराब है। आपका क्या टेक है इस पे, क्यों है? थैंक गॉड दैट यू हैव ब्रॉट दिस। क्या है ना, हमारी कंट्री में जिस तरह का पैट्रियार्कियल सिस्टम चलता आया है, विमेन हैव बीन लेस वोकल अबाउट देयर स्ट्रगल्स। अगर वो किसी परेशानी में है ना, हमें यही बताया जाता है, बेटा बात मत करो, बेटा सुलझा लो आपस में, घर की बात घर में ही रहे तो अच्छा है, इससे पूरे घर की बदनामी होगी, तुम्हारी इज्जत से घर की इज्जत वो जुड़ी हुई है। एज अ रिज़ल्ट औरतों को आदत हो गई थी कि वो सारा दुख, सारा गम, सारी तकलीफ़ खुद के अंदर समेट लें, क्योंकि उससे साख जुड़ी है, इज्जत जुड़ी हुई है। तो कहानियाँ जो बाहर आती गईं, वो ज़्यादातर रिकॉर्ड्स में मेन के मेंटल हेल्थ की आईं। अब ज़माना बदल गया है, लड़कियां भी बोल रही हैं और खुल के परिवार वाले भी बोल रहे हैं, लड़के भी लड़कियों का साथ दे रहे हैं। आज वैसे लोग हैं हमारे बीच में कि आप देख रहे हैं कि आपका पार्टनर परेशान है, वो बोलते हैं जाओ थेरेपिस्ट के पास जाओ, आई थिंक यू नीड हेल्प। वी हैव मेन लाइक दैट। पहले नहीं थे। पहले यही मेन थे जो बोलते थे नहीं क्या बात है भाई, सबके साथ हो रहा है, तुम्हारे साथ भी हो रहा है, क्या अलग है तुम्हारे में। तो ज़माना बदल रहा है, इसलिए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं, इसलिए हमें समझ में आ रहा है कि ऑन रिकॉर्ड PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, औरतों में ज़्यादा है। बुलीमिया, जिसमें क्या होता है, आपको जब स्ट्रेस होता है ना, आप खाना शुरू करते हैं। प्रिंसेस डायना, शी सफ़र विद बुलीमिया। उसमें क्या था कि उनको समझ में नहीं आता था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपने मेंटल हेल्थ से, और सारा चैनलाइज होता था उनके खाने में। वो बहुत खाते थे और फिर जाके उल्टी करते थे। ओके, बुलीमिया हो गया। एंग्जाइटी, सिंपल एंग्जाइटी, डिप्रेशन, even suicide के cases are more in women. It just goes unrecorded. But now that we know the statistics, now when more and more women are coming forward, telling their histories, their cases, and wanting to seek help, also that they are getting support from the family, friends, and the loved ones,
अब समझ में आ रहा है कि हाँ ये केसेस विमेन में ज़्यादा हैं। अभी आपने बताया कि वुमेन्स में पोस्ट विच वन पोस्टपार्टम, नो दैट इज PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। जैसे क्यों है ये, मतलब इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप? चलो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, बिकॉज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस एरिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, आई हैव सम डेटा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, मानो एक लड़की है, वो मेट्रो पे जा रही है, जाते जाते किसी ने उसको भीड़ में ग्रुप कर दिया, पकड़ लिया अनसोलिसिटेड जगह पे, नाजुक है, टेंडर एज है, वो घर आती है, शर्म के मारे वो किसी से नहीं बताती है, पर वो इस शर्म के साथ कितने साल एंग्जाइटी में रहेगी, कितनी बार मेट्रो पे जाने के पहले सोचेगी, और ये जो ट्रॉमा हुआ उसको, ये दूसरों की नज़र में एक हादसा था, अरे यार हो गया भूल जाना, पर उसके लिए वो एक ट्रॉमा बन गया, और वो ट्रॉमा उसके अंदर इतना बढ़ जाता है कि वो बहुत सालों तक चलता है। हो सकता है अगर ये अंदर रह जाए तो फिर उसके आगे की रिलेशनशिप विथ अनदर पार्टनर में भी बीच में आड़े में आए, अगर टाइमली इस पर हमने एड्रेस नहीं किया तो। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके हज़ारों रीजंस है, दिस वाज जस्ट अ वेरी स्मॉल जनरल एग्जाम्पल दैट आई हैव गिवन। क्योर कैसे करा जा सकता है इसको? थेरेपिस्ट्स, क्या है ना, ये बहुत बड़ी चीज़, आप बहुत अच्छा हुआ कि आपने सवाल पूछा। जब ये चीज़ क्रॉनिक हो जाती है तो इसका इलाज डॉक्टर्स के ही पास होता है। व्हेन आई से डॉक्टर्स, आई डोंट मीन साइकाइट्रिस्ट, गो टू अ काउंसलर। काउंसलर्स अलग होते हैं, थेरेपिस्ट अलग होते हैं, साइकोलॉजिस्ट्स अलग होते हैं, और साइकाइट्रिस्ट अलग होते हैं। तो ये 4 अलग लोग हैं। डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन एंड द कॉम्प्लेक्सिटी आपको चुनना पड़ेगा कि मैं किसके पास जाऊँ। बहुत बार 3-4 काउंसलिंग में ही हेल्प मिल जाती है, एंड काउंसलर्स आर वेरी नाइस पीपल। सेल्फ डेवलपमेंट के लिए भी वो आपको 50 टिप्स ऐसे दे जाएंगे कि आपको लगेगा अरे वाह, बस बातें तो की इनके साथ और देखो कितना मज़ा आया। थोड़ी प्रॉब्लम अगर ज़्यादा है, हो सकता है आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़े, कॉग्निटिव थेरेपी है, कुछ और 50 तरह की थेरेपीज़ होती हैं, तो दैट कैन बी another episode altogether if we talk about it. Then you have psychiatrists for deeper problems which need medication, because counselors and therapists won't give you medicine. और आपको एंग्जाइटी हो रही है, you have to be on pills, they can't prescribe, then you'll have to go to a higher level, you go to a psychiatrist. तो PTSD किस लेवल का है और किसके पास जाना है, इसका बेस्ट तरीका है आप प्लीज़ मेडिकल हेल्प लें, काउंसलिंग लें, थेरेपिस्ट के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, तभी समझ में आएगा। एक और बहुत जैसे PTSD, उसी से याद आ गया, सो आई हैव टू पुट इट फॉरवर्ड, देयर समथिंग कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन। ओके, है ना, आपने सुना कि भाई मदरहुड ना हर औरत के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक नया जन्म मिलता है उसको, उसकी लाइफ में एक नया उसने अपने शरीर से कुछ निकाल करके इस विश्व को दिया है, अपने ही शरीर का एक टुकड़ा। तो ये बहुत लाइफ चेंजिंग मोमेंट है, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग, 1000 तरह के इमोशंस आते हैं इसमें, एंड यूजुअली women आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। पर देयर इज अ थिंग कॉल्ड पोस्टपार्टम डिप्रेशन, जिसके बारे में पहले बात नहीं होती थी। क्या है, बच्चा तो आ गया, आप बहुत खुश भी हैं, ग्रेजुअली यू कम टू रियलाइज कि इस बच्चे के आने से मेरी ज़िंदगी में कितने ट्रबल्स हो रहे हैं। मेरी नींद चली गई, वो हर 1-1 घंटे पे उठाता है, दूध के लिए, सुसु के लिए, और टेकिंग केयर ऑफ़ द बेबी इन इट सेल्फ इज़ अ बिग ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबके पास उतनी हेल्प भी नहीं होती है। फिर आपका काम हैम्पर है, आप बहुत सालों से एक करियर परस्यू कर रहे थे, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, मटर्निटी ब्रेक लेना पड़ेगा। उसके बाद इन इट सेल्फ आप इतने इमोशंस से गुजरते हैं कि क्यों हो रहा है, मैंने ये क्यों किया, क्या मैंने ठीक किया। आप क्वेश्चन करने लगते हैं उसी को, क्या मैं इस बच्चे के साथ जस्टिस कर रही हूँ, क्या मैं एक अच्छी माँ हूँ। और देखते ही देखते वो एक लूप ऑफ थॉट में आप फंसते जाते हैं, और ये इतना गहरा हो जाता है दैट यू फॉरगेट टू इंजॉय मदरहुड। मदरहुड इज़ नो लॉन्गर अ जॉयफुल एक्सपीरियंस फॉर यू। इनफैक्ट आप बस सो जा, अरे यार दूध पी लो, तुम्हारा टाइम हो गया है, क्या करे, अब तो इसे हटा भी नहीं सकते ना, अब तो बच्चा आ गया और आपको प्यार है उस बच्चे से, बट यू आर नॉट एबल टू कोप विद द न्यू लाइफ दैट यू हैव गॉट, विच इज़ वाई यू गेट इन टू अ फेज ऑफ डिप्रेशन, जिसमें बाकी लोगों की एडवाइसेस अगेंस्ट में काम कर रही है। नहीं बेटा, ये सबके साथ होता है, चिंता मत करो, ठीक हो जाएगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। हस्बैंड भी आके बोलते हैं, अरे मैं हेल्प कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, बट दैट इज़ नॉट द लेडी इज़ लुकिंग फॉर। प्रॉब्लम इज़ वेरी डीप।
ऐसे में अगेन काउंसलर्स कैन हेल्प, या आपके घर परिवार में ही कोई ऐसा है जो इस चीज़ को समझता हो, आपकी हेल्प कर सके, देन यू विल बिगिन टू enjoy motherhood. Motherhood is not a joyful experience for everybody. Also, it brings about a lot of physical changes. Suddenly ना आपको आपकी बॉडी एकदम अलग दिखाई देगी, आपके स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, आपको ब्लीडिंग हो सकती है, आपको कुछ फीमेल रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं उसकी वजह से, योर फिजिकल कंपैटिबिलिटी विथ योर पार्टनर गोज टू अनदर लेवल. पहले आप बहुत अच्छे से एक आपने पैटर्न बना रखा था जो आप नहीं फॉलो कर सकते बिकॉज ऑफ द बेबी, because of the changes in your body. So all this leads to a certain kind of depression which is called a postpartum depression. बट मेरे को ऐसा लगता है, आई थिंक इस डिप्रेशन का जो मेजर फैक्टर्स हो सकता है वो है, मेरे को लगता है कल्चर, राइट? ऐसा नहीं है कि पहले प्रेगनेंसी नहीं होती थी या पहले बच्चे नहीं हो रहे थे, ठीक है. हमने अपने आप को ना एक हसल कल्चर में डाल दिया है. हसल कल्चर क्या कि हमको ना हर चीज़, एक तो होता है सस्टेन करना, कि हम एक सस्टेन वाली लाइफ मेंटेन कर रहे हैं एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी इन दैट मोमेंट. बट नहीं, हमको क्या लग गया, हमको बेशुमार पैसा चाहिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आएगी. सी, मैं किसी वुमेन्स के या किसी मेंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, ना किसी मदरहुड के अगेंस्ट हूँ, बट आई नीड टू गिव माई पॉइंट ऑफ व्यू कि आप, लेट्स एग्जाम्पल, आज एक वर्किंग, जैसे आप भी हो, ठीक है, कल को प्रेगनेंसी होगी, ठीक है, आप मदर बनोगे, ठीक है, कल को बच्चा ग्रो करेगा, ठीक है. पहले से ये चीज़ चली आ रही थी, लेकिन वो कल्चर जैसे ही चेंज हुआ, जिसको हम जनरेशन गैप बोल सकते हो, ठीक है, हम बोलते हैं ना कि 7 years और 10 years का एक जनरेशन गैप हो जाता है, ठीक है. वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड वी हैव टू, एक होता है ना, हम प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ ज़्यादा जाते हैं, ना कि प्रॉब्लम इवोक की तरफ. अगर हम प्रॉब्लम इवोक करेंगे तो मुझे लगता है इन चीज़ों से हेल्प हो सकती है. बिकॉज आप एक वर्किंग लेडी अगर घर पे बैठ जाएगी, इट डजंट मीन्स कि वो घर पे बैठ जाएगी तो घर नहीं चलेगा. Absolutely. I totally agree with you that a lot has happened because बहुत ज़्यादा कल्चरल और कॉन्टेक्चुअल चेंजेस हुए हैं. जॉइंट फैमिलीज नहीं रही, आसपास आपको ऐसे लोग नहीं मिलते जो आपको समझ सकें, आपसे बातें कर सके, आपकी बात को समझ करके उस पर कुछ जेन्युइन एडवाइस दे सकें. ऐसे लोग ही नहीं, आप कहाँ बात करेंगे, फिर आप उसी में अंदर ही अंदर घुलते जाते हैं. सेकेंडली, जो आप कह रहे हैं कि बहुत सारे अब सब के सब वर्क करते हैं. Now, this in itself comes as a major setback for somebody who has invested long numbers of years in service. कि अब क्या, अब मैं वापस जाऊंगी तो सब बदल चुका होगा, और जाऊंगी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाऊंगी. फिर मैं, एक चीज़ होती है, कहते हैं मदरहुड गिल्ट, जो पहले नहीं था जो अब है. आप जब काम पे जाते हैं ना, आपको तकलीफ होती है कि यार मेरा बच्चा वहाँ अकेला है, कौन देखेगा उसे, मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ. लेकिन अगर आप बच्चे को देखेंगे तो एक और गिल्ट होती है कि यार मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, मेरा काम सफ़र कर रहा है. तो औरतें उस डिलेमा में फंस जाती हैं, ना इधर की ना उधर की, और ये उनको खाता जाता है. तो हसल कल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल बट वी कांट हेल्प इट. परम द थिंग इज़, आपको जनरेशन के साथ चलना पड़ेगा, बट लाइक यू सेड, ढूंढना पड़ेगा तरीके टू हेल्प वुमेन विद दिस. बट आपको लगता है कि हसल कल्चर या जो आज की डेट में चल रहा है, ये कितना इफेक्टिव है या ऑन मेंटल हेल्थ, लाइक आज की जो अपकमिंग जनरेशन है, क्या बोलोगे आप उनको? Okay, so now we are digressing from this women issues to general hustle culture. जिंदगी के ना पड़ाव होते हैं. पहला पड़ाव है बचपन वाला पड़ाव, जिसमें आप स्वच्छंद रूप से अपना बचपन जीते हैं. सेकंड आता है जब आप किसी के ट्यूटलेज में जाते हैं, स्टूडेंट हैं, ट्रेनर हैं, आप गाना सीखते हैं, आप डांस सीखते हैं, किसी से एक पात्र के को जब दान देते हैं तो कटोरा ऐसा खुला होता है, तो आप इस तरह से दान लेते हैं लोगों से, है ना. क्लासरूम में बैठ के लेते हैं, कॉलेज में लेते हैं, अपने ट्यूशन टीचर्स से लेते हैं, आप जो आर्ट परस्यू कर रहे हैं, स्पोर्ट्स परस्यू कर रहे हैं, आप जिम करते हैं, तो क्या लेते हैं, आप उनसे लेते हैं. यू आर अंडर ट्रेनिंग. दैट इज़ द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ. थर्ड फेज ऑफ लाइफ इज़ वेयर हसल कल्चर कम्स. When you want to make money, okay, now I'm big, now I'm trained, I want to make money and a good life, and then you run after it. Problem is not with this phase. The problem is next two phases of life जो हैं वो है finding yourself. जहाँ आप ये सोचते हैं कि यार मैं वो भी करूँ जो मैं करना चाहता हूँ, मैं वो करूँ जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ, मैं वो करूँ जिसके लिए मैं बना हूँ.
If I want to write, if I want to sing, if I want to dance, I want to cook, I want to do pottery, I want to just take a break and relax. Am I able to do so? Am I able to stop the hustle there and go to the next phase of life? And the final phase of life is philosophy. हर इंसान परिपक्व होता है और आखिरी तक जब पहुंचता है तो वो एक फिलोसोफर बनता है, क्योंकि उसने ज़िंदगी देखी होती है। कहते हैं ना, बाल सफ़ेद ऐसे ही नहीं हुए, नहीं होते यार ऐसे बाल सफ़ेद नहीं हो जाते, मतलब आजकल की जनरेशन में तो मेरे तो बहुत जल्दी हो गए, बट अदर देन दैट नहीं होते। दैट्स अ स्टोरी बिहाइंड इट। आपने बहुत सारे दुख सुख देखे होते हैं, जीवन देखा होता है, और आखिरी में आप, जैसे अब हमारी उम्र हो गई है, थोड़ा हम फिलोसफी की तरफ भी जा रहे हैं। हसल कल्चर की प्रॉब्लम तब है जब आप हसल छोड़ नहीं पाते हैं और उसी में घुसे रह जाते हैं। आप सोचते हैं मैं जिंदगी के लास्ट एंड तक हसलर बनूं, देन यू आर डूइंग इट रॉन्ग, बिकॉज हसल हैज़ अ फेज, यू कैन डू इट, योर बॉडी, योर माइंड, योर फैमिली, योर पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट इट, एंड यू डोंट नीड इट आफ्टर दैट। द थिंग इज, हम सब वहीं मिट्टी में मिलने वाले हैं। क्या करोगे यार इतना वेल्थ बना के? जब जाएंगे तो वही हमें 5 से 6 फुट की ज़मीन ही चाहिए। तो इतना वेल्थ बना के आप क्या करोगे जब आपको उसका मतलब नहीं समझ में आया? सो हसल कल्चर इज़ गुड इन लाइक अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ व्हेन यू वांट टू ट्राई, एक्सपेरिमेंट, क्रिएट, बट नॉट फॉर एवर। और प्रॉब्लम ये है कि आज के जो लोग हैं ना, वो उसमें एक बार घुस गए तो एडिक्शन हो जाता है उसका, और वो निकल नहीं पाते। उन्हें मज़ा आता है। लाइक आई सेड, आज 50 के है, कल 1 मिलियन। आप 1 मिलियन पे खुश हो क्या? नहीं। अब मेरे को 10 मिलियन चाहिए। 10 मिलियन पे खुश हो क्या? नहीं यार, बगल वाले के तो 100 चले गए। 100 पे खुश हो क्या? वो लाइन कौन ड्रॉ करेगा? द डे यू लर्न टू ड्रॉ द लाइन, हसल विल नॉट बी अ प्रॉब्लम. आवर प्रॉब्लम इज वी आर नॉट एबल टू सेट बाउंड्रीज फॉर आवरसेल्व्स. एक प्रॉब्लम और है, बिकॉज एवरीबडी टॉक अबाउट देयर पास्ट, एंड everyone talk about their past and thought about their past, जिसकी वजह से वो करियर, रिलेशनशिप, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, एंड प्रेजेंट टू फ्यूचर नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो पास्ट में इतने जकड़ के रह जाते हैं, ना वो डिसीजन ले पा रहे हैं, ना वो अपने करियर बना पा रहे हैं, ना वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा पा रहे हैं। वो उनके साथ चलता ही जाता है। इस सिचुएशन में क्या करें? बिकॉज ये सवाल मैंने पूछा, मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे इस सवाल से। पास्ट सबका होता है। उसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, आप हंसोगे सुनोगे तो। हम पेड़ हैं क्या? नहीं ना। वी आर नॉट मेंट टू बी अ ट्री एंड स्टैंड एट वन प्लेस। देर इज़ ए रीज़न हमारे 2 पाँव हैं, 2 हाथ हैं। हम मैमल्स हैं, हमें चलना है, वही हमारा काम है, वही नियति है। जब आप पास्ट में रुकेंगे ना, तो आप एक पेड़ बन जाएंगे, आपकी ग्रोथ ही नहीं होगी। वी आर मेंट टू गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। इट्स एन ऑनवर्ड मूवमेंट। नेवर कैरी द बर्डन ऑफ द पास्ट, लेट इट गो। और ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इट्स अ बैगेज। कुछ पास्ट की चीज़ें इतनी प्यारी और सुंदर होती, जैसे नॉस्टैल्जिया। बचपन में जब साइकिल चलाते थे, वो आइसक्रीम का पॉप्सिकल कितना अच्छा था, वो माँ की साड़ी। हम भी तो कहते हैं लड़के कि यार स्कूल के दिन ही बढ़िया थे यार, है ना। बट दैट इज़ नॉट लाइफ। लाइफ इज मूविंग अहेड। और आगे का भी बहुत मत सोचो। हम तो कहते हैं आगे भी नहीं, योर प्रेजेंट। वी हैव लॉस्ट द पावर टू अप्रिशिएट एंड लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इस वक्त हम दोनों लोग बात कर रहे हैं, अगर हम दोनों इस बातचीत को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ नहीं हैं, कहीं और है, या कहीं और जाने का सोच रहे हैं। एंड दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़, एंड दैट इज़ द आर्ट। दैट इज़ द आर्ट, टू बी एबल टू स्टे हियर, टू बी एबल टू एंजॉय एवरी मोमेंट, टू बी एबल टू रेलिश एवरी मोमेंट। वाओ, हम दोनों बैठे हैं, हम बात करें, आई कैन फील योर वाइब, आई कैन सी पीपल अराउंड, आई एम सो हैप्पी। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम प्रेजेंट मोमेंट। पास्ट की शेल्फ से आप एक अच्छा एल्बम निकालेंगे, फ़ोटो देखेंगे, वापस रख दीजिए। इतना ही है पास्ट। कोई पुराना बैगेज है, ट्रॉमा है, जो आपके साथ चला आ रहा है, अगर आता है, आएगा, विच इज़ वेरी नेचुरल। आप ये नहीं कर सकते कि ब्लॉक कर दें। लोग कहते हैं मेडिटेशन भी करते हैं ना, तो वो चीज़ें निकल के सामने आती हैं शुरुआत में, है ना, बिगिनर्स के लिए। आने दो, बट लेट इट गो बैक एज इफ इट इज़ अ फोटो एल्बम। आया, मैंने देखा, थोड़े देर के लिए वो असर रहा, बट लेट इट गो, because you are not a tree, you are an animal, you were supposed to move on, and therefore you should. Okay, I'll give you a situation. अब
इसमें टीनेजर्स भी हैं, हम्म, अर्लीज 30s भी हैं, अब भी है। हम क्या करते हैं, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है, अब वेदर इट इज़ योर रिलेशनशिप, योर फैमिली, योर वर्क, योर जॉब, वट एवर भी, हम एक मोमेंट होता है कि हम उस समय क्विट करें या कंटिन्यू करें। और मैक्सिमम एक सर्वे हुआ था, उन 10 लोगों को एक रूम में रखा हुआ था और उनको एक सिचुएशन दी थी, और सिचुएशन क्या थी कि उनको एक अंधेरा पूरा डार्क कर दिया रूम, उनको एक हैमर दिया हाथ में, ठीक है, और उनको बताया कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं कि आपको 3 पॉइंट्स पे हैमर को टक करना है और आपको वो एक विंडो मिल जाएगा, वहां से आप बाहर निकल सकते हो, ठीक है। आपको पता है उसमें से सिर्फ एक बंदा निकल पाया बाहर, 90 लोगों ने ना क्विट कर दिया, सिर्फ एक लोग ने कंटिन्यू करा। इस पे आपका क्या टेक है, हम उस समय क्विट करें कंटिन्यू करें, एनी सिचुएशन? ये सोच के दुख होता है कि आप किस पॉइंट पे क्विट कर रहे हैं, क्योंकि पता है परम, 95 to 99% लोग तब क्विट कर रहे होते हैं जब वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन के सबसे पास हों। राइट, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। इट इज लाइक कि पूरा पूरा हाथी निकल गया है रूम से, बस पूंछ निकलनी है और वहीं पर आप बोलते हो कि अब नहीं हो सकता मेरे से। एक कहीं पर पढ़ा था कि जिस हाल में लोग मरने की दुआ करते हैं, उस हाल में मैंने जीने की कसम खाई है। दैट इज द स्पिरिट। वो पूंछ निकलने के लिए आपको यही एक जज्बा चाहिए। ये जज्बा नहीं हुआ तो आप क्विट करेंगे, क्योंकि वहीं पर आपको लगता है यार ये लास्ट लीफ थी। वो एक कहानी है ओ हेनरी की, लास्ट लीफ, जिसमें बताते हैं कि वो एक पेड़ की एक पत्ती को देखकर अपनी उम्मीद का कांटा उसके साथ जोड़ देता है और बोलता है ये पत्ती गिरेगी तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन वो पत्ती नहीं गिरती है फॉर वट एवर रीजन्स। कहानी आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा वो वहाँ क्यों थी, किसी ने लगाई थी या क्या थी, बट वो पत्ती नहीं गिरती और उसको देख देख के वो बंदा ठीक हो जाता है। तो वही है ना कि जहाँ मरने की दुआ बाकी लोग कर रहे हैं, आप बस वो कसम खा लो कि इससे निकलना है। दैट इज नॉट क्विटिंग, एंड ऑलवेज रिमेंबर, सारे लोग वहीं क्विट करते हैं। अभी हम जब पास्ट रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे, मैं एक सवाल पूछना भूल गया, रिश्ते में से कब मूव ऑन कर देना चाहिए? कैसे रिश्ते से? कैसे भी रिश्ते से, ऑफ कोर्स हस्बैंड वाइफ के, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के, यारी दोस्ती के, कब समझ आए कि भाई हो गया, अब निकलते हैं? एक बहुत ही फेमस फिलोसफर है, उनका नाम है कन्फ्यूशियस। उनके दिए गए कोट्स ने ना लोगों की जिंदगी बदली है। वो बोलते हैं द सीक्रेट टू एनी हैप्पी रिलेशनशिप इज 2 हैप्पी पीपल, एंड दैट्स इट। कोई भी रिलेशनशिप हो, पार्टनर्स की हो, हस्बैंड वाइफ की हो, किसी टीम में हो, 2 हैप्पी पीपल का मतलब पता है? किसान, मजदूर, सड़क पे बैठे हुए लोग, अगर वो दोनों आप अलग अलग खुश हैं और वो दोनों साथ में आगे एक रिलेशनशिप बनाते हैं ना, वो खुश ही रहेंगे। उनके पास पैसे नहीं है, उनके पास लग्जरी नहीं है, उनके पास बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं हैं, बड़े ख्वाब भी नहीं हैं, पर वो खुश हैं, वो रिलेशनशिप खुश है। क्यों? क्योंकि वो दोनों इंडिविजुअल अलग अलग खुश हैं। हम क्या करते हैं, अक्सर ये देखा जाता है, वी हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ द वर्ल्ड, वेल्थ है, हम घूमने जाते हैं, हम एग्जॉटिक हॉलीडेज पे जाते हैं, हम कैंडल लाइट डिनर्स करते हैं, हम रोमांटिसाइज करते हैं सब कुछ, पर दोनों में से एक कोई नाखुश है। वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकता है, वो कोई भी जेंडर का हो सकता है। द थिंग इज वन इज अनहैप्पी, दैट वन पर्सन, बिकॉज ही इज अनहैप्पी, दैट रिलेशनशिप विल नेवर बी हैप्पी। अब अनहैप्पीनेस के रीजंस आपको ढूंढने पड़ेंगे, वो संभालना है। वो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, इट कैन बी, हो सकता है एक अच्छा, कहाँ आप पूछ रहे थे ना, कहाँ क्विट करना चाहिए? आई थिंक फॉर श्योर क्विट वहाँ पे करना चाहिए जब आपको लग रहा हो एक पार्टनर दूसरे पे चीट कर रहा है। अडल्ट्री, backstabbing, getting abusive in a relationship, using violence, ये तो obvious reason है। Think about it. If you're a man or a woman and you think about your offspring, क्या आप अपने बच्चे के साथ ये होता हुआ देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना। तो खुद के साथ भी अगर ये हो रहा हो तो मना कर दो, बिकॉज विक्टिम बनने से आप एक पूरी परंपरा को बढ़ावा देते हैं और खुद के साथ तो नाइंसाफी करते ही करते हैं। These are bare minimum reasons to quit. बाकी शादी का तो आजकल कॉन्सेप्ट ही एकदम, आऊंगा मैं इस पे भी। अरे बताएं, अरे पूछे बिल्कुल।
चीटिंग से पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ इंटीमेसी के बारे में, बिकॉज एक सर्वे आजकल मैंने पढ़ना लिखना बहुत स्टार्ट कर दिया है अरे और चीज़ों को ना नोट कर लेता हूँ क्या कि बात ओके कि ये मतलब ये वाला सवाल मैं गेस्ट से पूछ सकता हूँ ना. आई थिंक यू आर द परफेक्ट गेस्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन. हाँ मतलब उम्र के इस पड़ाव में और कौन मिलेगा. हाँ सही बात है. Otherwise I have very young guests, you know, you have lived a lot of life. ठीक है परम, मैम देखो कर लो. नहीं आप ऐसा फील मत करो दैट नहीं, यू नहीं, फील सो age is ओल्ड. just a number. बोलो. हाँ दिल ये तो बीच- बच्चा है ना. होता क्या था ना हमारे टाइम पे ना कुछ था नहीं. ठीक है, हम कहाँ से सीखते थे? अपने पेरेंट्स से या बड़े भाई या बड़ी बहन से. जी. ठीक है, या हमारे टीचर से. आज की डेट में टीचर को कोई कुछ समझता नहीं है, पेरेंट्स की कोई सुनता नहीं है, बड़े भाई बहन सिर्फ नाम के रह गए हैं. उनको वही समझा देंगे. अब लर्निंग के लिए आजकल हर एक यूथ चैट जीपीटी, एआई, गूगल. और गूगल ना सही बता रहा हूँ, गूगल एक इतना बड़ा मिथ है. आप ना उस पर डालो कि कॉफी मेरी सेहत के लिए हानिकारक है या नहीं. अगर आप डालोगे हाँ तो वो आपको 10 रीजन दे देगा. हाँ Algorithm, हाँ. baby, आप डालोगे algorithm. कि कॉफी से मेरे को क्या नुकसान हो रहे, वो 10 रीजन दे देगा आपको नुकसान के. आप उसको डालो कि क्या मैं 2 टाइम ड्रिंक ले सकता हूँ, वो बोलेगा हाँ तुम पी सकते हो. जो सुनना है वो सुनाएगा. हाँ. That's algorithm, that's programming. पता है आज की डेट में परम सबसे ज्यादा पावरफुल कौन लोग हैं? नहीं वो नहीं है जिनके पास बहुत पैसा है, वो नहीं है जिनके पास. सबसे ज्यादा पावरफुल वो हैं जो ये एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं. वो पूरी दुनिया को यूं नचा रहे हैं और हम नाच रहे हैं. और हम नाच रहे बैक टू द पॉइंट. हैं. Yes. तो लर्निंग वहां से हो रही है. अब ये वाली लर्निंग तो कैसी जाएगी आप सबको दिख ही रहा है. ठीक है, मेरा सवाल ये है कि इंटीमेसी एक समय के लिए हमारे लिए कि बहुत बड़ा सवाल था. ठीक है कि आफ्टर मैरिज ही हम इस चीज के बारे में सोच सकते थे. ठीक है, बट इन टुडे सिनेरियो सेक्स इज अ थिंग. सिर्फ इतना सा बन के रह गया. Yeah. रिलेशनशिप आपका वहां पे स्टार्ट होता है जहां पे आप इस चीज के लिए हाँ बोलते हो. क्या बोलोगे आप इस चीज पे? See, if I belong to that old school of thought, जहाँ पे इश्क, मोहब्बत और मतलब प्यार का वो जो पाक रिश्ता है उस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी. सो आई टोटली बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट, बट देन दैट्स मी, दैट्स माई जनरेशन. आज मिलेनियल्स हैं, जेन अल्फा है, जेन जी तो है ही, जेन अल्फा भी आ गया है. ये कब आया? अरे आ गया, पैदा हो गए, बहुत लेट बड़े चल हो रहे, रहा हूं मैं तो यार. बड़े हो कसम गए. से जेन यार. अल्फा बड़े हो गए एंड दे आर बोर्न आउट ऑफ इंटरनेट इन द सेंस कि वो पैदा लेते ही उनका सोशल मीडिया अकाउंट आ जाता है. वो पैदा लेते ही चैट जीपीटी वाले वर्ल्ड में है. वो पैदा लेते ही एआई इज द फर्स्ट थिंग. क्वाइट अ नंबर ऑफ देम वुड ऑल्सो बी टेक्नोलॉजी बेबीज. जैसे कई बार एज अ कपल आप ऑप्ट नहीं करते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी, देन यू ऑप्ट फॉर टेक्नोलॉजी बेबीज आउट ऑफ चॉइस ऑल्सो, not just out of compulsion. So this generation is born out of technology and internet and all things which is very different from ours. So while I myself would believe कि वो पाक रिश्ता मोहब्बत का is the best, I would be stupid if I don't acknowledge it, because मेरे बच्चे, आने वाला जनरेशन मेरे से बहुत दूर हो जाएंगे और भटक जाएंगे और हम उनको संभाल नहीं पाएंगे क्योंकि दे विल नॉट रीच आउट टू मी. यार ये जो आंटी है ना, ये बहुत पुराने ज़माने की हैं, इनसे तो बात करना बेकार है. आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प देम. तो अगर हम उनको ये समझाएंगे कि बेटा देख शादी जो है बहुत पाक रिश्ता है और इसके होने के बाद ही आप फिजिकल रिलेशनशिप में जाओ, वो कहेंगे सॉरी, आई विल रादर टेक चैट जीपीटीज हेल्प. सो आई विल नॉट बी दैट आंटी. आई विल पेस अप विद देम and so that I'm able to help them. कैसे? Tell them that any physical relationship as long as it is consensual, दोनों की हामी, दोनों का willingness, दोनों की safety security intact है, तभी आगे बढ़ो. किसी भी पॉइंट पे, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी. ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आपको एक परमिशन मिल जाता है कि आप दूसरे के साथ फिजिकल अब्यूज करो, जो कि पहले था. आपने तो द प्रेमिस ऑफ इंटीमेसी इज नॉट मैरिज. द प्रेमिस ऑफ इंटीमेसी इज दोनों की हामी, दोनों की सेफ्टी, सिक्योरिटी, दोनों की डिग्निटी. आप ये नहीं कर सकते कि आप किसी के साथ इंटीमेट रिलेशनशिप में और कल को जाके वो पब्लिक करे, कल को जाके वो आपके बारे में गंदी बातें करे. सो दोज आर द इश्यूज दैट आर प्रॉब्लमैटिक, चाहे वो शादी के पहले हो, चाहे वो शादी के बाद में. और वाइल इन आइडियल सिचुएशन, जैसे हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, जैसे हमने वो परंपरा निभाई है,
कि नहीं शादी के बाद ही हम इंटीमेट होंगे, दिस विल नॉट वर्क इन टुडेज जनरेशन। हम बहुत ही रूढ़िवादी बन जाएंगे अगर हम उनको बांधने की कोशिश करें तो उनको वो सिखाओ जो सही है, उनको वो सिखाओ कि एक दूसरे की इज्जत करो। ठीक है, गो फॉर फिजिकल रिलेशनशिप, पर उसमें भी इज्जत करो, उसमें भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके मुंह से आह ना निकले, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी सेफ्टी रहे। ओके, Right? इसी पे मेरे को एक सवाल और याद आ गया, बताएं। इज लव एनफ टू क्योर योर रिलेशनशिप? ओहो, बिकॉज आज की डेट में तो भाई मैं प्यार तो तू साइड रख, मेरे को ये भी चाहिए ये भी चाहिए। डोंट इवन गेट बिकॉज अगर ये सवाल मेरे से आपने तब पूछा होता व्हेन आई वाज इन माय 20s, आई वुड हैव सेड लव इज द बेस्ट, प्यार सब कुछ है, ट्रू लव इज एवरीथिंग, मतलब सच्चा प्यार के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो। नाउ आई वोंट से दैट। यहाँ तक पहुंचने के बाद मेरी एक चीज बड़े अच्छे समझ में आई, एंड आई हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी ऑफ थॉट व्हेन आई से दिस, आई हैव पुट इट इन ऑर्डर। सबसे नीचे आता है रोमांस, टॉप 4 की बात कर रहे हैं, सबसे नीचे रोमांस। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ ब्यूटिफुल, इट इज़ नाइस, इट इज़ हैप्पी, बट इट्स एट नंबर 4। देन उसके ऊपर आता है लव, इट इज स्टिल एट नंबर 3। या Good. इट्स या सो प्यार ज़रूरी है, रोमांस के ऊपर प्यार है, मोहब्बत है। We'll come to it, but because I honestly think that love is not a noun. I'm waiting for the number 1. Yeah, you should. Love is not a noun, it is a verb. ये तो अच्छे से दिमाग में बिठा लो। प्यार एक संज्ञा नहीं है, मुझे इससे इश्क है, नहीं है। आपको प्यार में काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा, आपको उसके लिए ये बोलना पड़ेगा, चल यार व्हाट डू यू वांट, जो तू कहे, आई एम देयर विथ यू। तो दुखी है, मैं रोऊंगा तुम्हारे साथ, रोऊंगा इज लव। मैं हंसूंगा तुम्हारी खुशी में, हंसूंगा इज लव। योर प्रॉब्लम इज माई प्रॉब्लम, लेट्स बोथ सॉल्व इट टुगेदर। हम दोनों का सॉल्व करना इज लव। सो लव इज ऑलवेज एक्शन, वॉट यू डू फॉर योर पार्टनर, दैट इज लव। इट्स नॉट कि लव में मैंने एक रोज दे दिया, या मैं तुम्हें डेट पे ले गया, मैं तुम्हें हॉलीडे पे, दैट्स नॉट लव इन माई ओपिनियन। दैट कैन बी रोमांस। तो रोमांस है, लव है। इससे भी ऊपर मेरे लिए किसी भी रिश्ते में आती है दोस्ती। आई थिंक फ्रेंडशिप क्योर्स वेयर लव फेल्स। Absolutely right. Yeah. जहाँ कहीं पर भी ना दो प्यार करने वालों में भी झगड़ा होगा ना, वहाँ दोस्त को ले आओ, मतलब दोस्त एज एन अपने अंदर के दोस्त को ले आओ, किसी और को मत लाना, सब गड़बड़ हो जाएगा। 3 लोग नहीं, नेवर। सो 2 लोगों के बीच में किसी भी कपल को देख लीजिए, और स्पेशली इसका बेस्ट एग्जाम्पल्स होते हैं बुढ़ापा। डेंटिस्ट के यहाँ जब जाना होता है ना, प्यार नहीं काम आता, वो दोस्ती काम आती है। जब एक दांत यहाँ विजडम टूथ उखड़ रहा होता है, तो बूढ़ा आदमी ना अपनी बेगम का हाथ ऐसे पकड़ के बैठता है कि मैं हूँ। वो प्यार है? नहीं, वो दोस्ती है। दोस्ती कम्स एट विच एवर प्लेस लव विल फेल यू, इट विल हेल्प यू स्टिच इट अप। एंड नंबर 1 इन तीनों से ऊपर है Waiting. इज्जत। इज्जत, रिस्पेक्ट। In any relationship, number 1 is respect. If you do not respect the other person, if you do not know how to respect the other person, trust me, सारे के सारे ताश के पत्ते की तरह गिरेंगे। ना लव रहेगा, ना रोमांस रहेगा, ना दोस्ती रहेगी, क्योंकि इज्जत नहीं है एक दूसरे के लिए। So that order is very clear with me in my mind, and that's what I tell to the next generation also. That's what I tell everybody. Whenever you go in a relationship and want to take it for a long time, कि मुझे बहुत लंबे समय तक इस रिश्ते को रखना है, सबसे पहले इज्जत रखो, फिर उसके बाद दोस्ती, फिर प्यार, और फिर 4। और जब ये चारों का केक बनता है ना, वो सबसे डिलिशियस केक होता है। Very well explained, मैम। अनपॉपुलर ओपिनियन, बट यस। मुझे एक चीज और बताओ, बिकॉज ये मर्दों के साथ ना प्रॉब्लम है। जी। यू हैव टू पॉइंट इट आउट कि ये सही है या गलत है। मर्द ना रोमांटिक होते हैं, लेकिन वो अपने आप को ना शोकेस नहीं कर नहीं कर पाते। पाती। और ये बहुत सारी वाइफ की या बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स की, ये बॉयफ्रेंड से, हस्बैंड से सिखाया जाता है, यार तुम रोमांटिक नहीं हो, तो हाउ टू मेक रिलेशनशिप मोर रोमांटिक। क्या एडवाइस रहेगी आपको? मतलब आपकी क्या एडवाइस रहेगी यूथ को या हस्बैंड को, किसी को भी जिसको आप पॉइंट आउट करना चाहो?
यार डेलिबरेटली रोमांटिक बनना चाहो तो कचड़ा ही होगा। मतलब वो तो मत करना, है ना? मतलब किसी तरह अगर पैचअप करके रोमांटिक बनने की कोशिश करो कि भाई आज तो ना मैंने लाइफ में कभी कैंडल लाइट डिनर नहीं किया, वो भी मुझे बड़े दिन से ताने दे रही है, आज तो सेटअप करूंगा। आप वहाँ पे पक्का goof up करोगे, बिकॉज दैट्स नॉट यू, एंड दैट्स नॉट, in my opinion, that's not what your partner is looking for. She's not looking for a deception. She's not looking for a pretension. She's just looking for an acknowledgement. Hey, I'm not romantic. Is it okay with you? And she'll say yes. फीलिंग्स Feelings, yes. और again, रोमांस के लिए ना आपके अंदर का बच्चा का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे। आप ऐसे बताओ, forget about the relationship. When was the last time कि आप बड़ी तेज बारिश में नीचे खुल के नाचे हो, ऐसे कपड़े फाड़ के? कब किया था लास्ट? मैं को किया था, आई थिंक 12वीं में किया था, मैं साइकिल पे आ रहा था Yeah. तब मैंने किया था। हाउ ओल्ड उसके वर बाद यू? 16, 17? तब आपके अंदर का बच्चा जिंदा था। टुडे इफ आई आस्क यू टू डू द सेम थिंग, आप 50 चीज सोचोगे। मोहल्ले के लोग देख रहे हैं, मम्मा क्या बोलेंगी, कलीग्स क्या बोलेंगे, ओ आई एम द बॉस, आई हैव अ डेजिग्नेशन, सारे लोग क्या ही बोलेंगे, तो मैं ये ना करूं। ना वैसे एक बात बताऊं ये मैं, सेल्फ रोमांस तो हाँ, वहीं मर गया। पर्सनली ना आप- मैं ऐसा ही हूँ। मैं Yeah. सी आई डोंट केयर अबाउट द सोसाइटी, आई डोंट केयर अबाउट द पीपल्स की मेरे बारे में क्या सोचने हैं। How long? मेरे को मतलब है मेरी फैमिली से, मेरे को मतलब है जो मेरे साथ काम कर रहे हैं, मेरे इर्द गिर्द हैं, जो मुझे, जिनसे मुझे मतलब है, जिनको मेरे से मतलब है। ऐसे होना चाहिए। मेरे को नहीं घंटा फर्क पड़ता कोई क्या सोचेगा, एब्सोल्युटली ऐसे और होना चाहिए। इतना भी मैं ही सोचूं कि वो क्या सोचेगा। Yeah. जो सोचना सोचे यार। तो भैया प्रॉब्लम वहीं आती है जब ये बच्चा ना मर जाता है, और ज्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली आपकी तरह नहीं होते। वो या तो कहीं ना कहीं वो बचपना खो जाता है, या लोग ड्राउन कर देते हैं उस बचपने को। तो क्या होता है, रोमांस के लिए आपको वो बच्चा चाहिए। सो यू हैव टू गो बैक टू द ओरिजिनल सुपर सुपर क्यूट सेल्फ दैट यू वर, कि मुझे पिलो फाइट करते हुए शर्म नहीं आ रही, मैं तुम्हारे साथ स्ट्रीट पे भी डांस कर लूंगा, मुझे नहीं है शर्म आती। अच्छा, लड़की बोल देती है लड़की कि बोल आई देती एम रेडी टू डू दिस, बट लड़का थोड़ा सा कहता है यार शर्म आ रही यार, भाई मत कर। That is because of, a lot of boundaries have been drawn for boys. हमारे यहाँ ना लड़कियाँ फिर भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव थी, और उनका एक्सप्रेशन वैलिडेटेड था। जैसे लड़कियाँ खुल के रोती हैं, हम ना बात बात पे रो देते हैं, हम हंस देते हैं, हम शिकायतें करते हैं, और हमें कोई पलट के ये नहीं कहता कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि लोगों को एक्सेप्टेबल है, थैंकफुली। बट लड़कों पर इतनी पाबंदियाँ लगा दी जाती है, यार ये रो रहा है, ये क्या टाइप का लड़का है भाई, अरे क्या हल्का आदमी है, इतना हंसता रहता है। तो आप जब इतनी पाबंदियां ऐसे ऐसे करके लगा दोगे, तो कल को वो रोमांस में भी तो दिखेगा ना भाई, वो तो एक्सप्रेस कर रही है अपना रोमांस, और आप हैं जो आप बंधे जा रहे हो। सो यू हैव टू फाइंड दैट इनर चाइल्ड इन यू विच इज स्टिल यू, एंड इट्स देयर। तो वो आएगा, बट टाइम लगेगा। बट ऑल्सो द फैक्ट कि नहीं भी आ रहा है तो परेशान मत हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट रोमांस, इट इज अबाउट लव, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट. So it's important, but not the thing in any relationship. It's okay. Don't stress about it. सी इन लाइक ओल्ड स्कूल अगर आप देखो तो उस समय होता क्या था कि चीज़ों को ना हम एक्सप्रेस नहीं करते थे, ठीक है, या अगर बताते भी थे तो अपने पेरेंट्स को बता दिया, फ्रेंड्स को बता दिया। उस समय पे हमारे लिए वही लर्निंग वाली, वो मैं एआई वाला जो हमने बीच में डिस्कस किया था, अभी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है लोगों के पास में कि कहीं ना कहीं वो चीज़ों से भटक जाते हैं। मैं आपकी एडवाइस यहाँ पे पूछूंगा, या आपका टेक इस पे जानना चाहूँगा। हमारे टाइम पे ना शादी एक बार होती थी, ठीक है, और अभी हर दिन एक नया डिवोर्स, एक नई एलिगेशन, एक नया कुछ ना कुछ आ रहा है। कुछ टाइम के बाद, अभी एक मैंने रील भी आपको शायद वो भेजी थी, मैं कहा मैम ये क्या हो रहा है। वो लेडी बोलती है कि मैरिज इज लाइक अ इंश्योरेंस पॉलिसी, इट शुड बी एक्सपायर आफ्टर 2 और मे बी 3 और मे बी 5 years. तो व्हाट इज योर टेक कि कल को ये सिचुएशन भी आएगी? बिकॉज एक टाइम था कि जब शादी एक बार हो रही थी, एक टाइम वो आया कि डिवोर्सेस स्टार्ट हो गए, एक टाइम ये आएगा कि मैरिजेस ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस कि भाई 2 साल साथ रहते हैं उसके बाद तू निकल फिर कोई और वो लेडी बोल रही थी कि यार व्हाई शुड आई स्पेंड माय लाइफ विद द सेम पर्सन। ओके, देखो, अगर वो ये बोल रही है व्हाई शुड आई स्पेंड माय लाइफ विद द सेम पर्सन, और उसके पास जेन्युइन रीजंस हैं,
लाइक ऐसे ना चीटिंग है, अडल्ट्री है, बैक स्टैबिंग है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ उन्हें ही पता है, कपल को ही पता होता है उनके रिश्ते में क्या खटास आ रही है. अगर रीजंस हैं तब तो ठीक है, देन मूविंग ऑन इज डेफिनेटली एन ऑप्शन, डेफिनेटली. हाउएवर, just to try it out as an experiment in a form of a contract, I mean personally I would not much appreciate it. एक तो हमने क्या किया है ना परम यार, हम लोगों ने ना शादी को ओवर रोमांटिसाइज कर दिया है, जबरदस्ती का ड्रामा डाल दिया है उसमें, जो प्याज के तड़के और घी की छौंक डाली है कि उसका कचड़ा बन गया है. मतलब एक बात बताओ, शादी बचानी है, क्या बचानी है? बैंक बैलेंस है क्या? शादी नाप तौल के करो, क्यों भाई? दुकानदारी है? मतलब शादी में जीत है हार है, क्यों भाई? सौदेबाजी है. शादी क्या है? शादी निभाना है. परंपरा है क्या? उन्होंने की थी इसलिए हम कर रहे हैं, हमारे आगे वाले परंपरा है? नहीं. शादी इज फाइंडिंग अ जीवन साथी, और जीवन साथी का डेफिनेशन बहुत सिंपल है. हमें तुम्हारे साथ ये जिंदगी साथ गुजारनी है. एज लॉन्ग एज वी आर ट्रू टू ईच अदर, होल्डिंग हैंड्स, शादी चलेगी. वो आफ्टर लाइफ भी चल सकती है अगर आखिरी सांस तक हम लोग एक दूसरे के साथ हैप्पीली गुजार पाए तो. और उसके लिए कोई बहुत रोमांटिक चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, और ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट भी मेरी नज़र में करने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू नो, समटाइम्स व्हेन यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विथ समबडी, उनकी खामियां भी आप अपना लेते हो और आपकी खामियां वो अपना लेते हैं. और ये 2 साल के रिलेशनशिप में, 1 साल के रिलेशनशिप में पता नहीं चलेगा. जो इंसान बहुत शांत रहा था आपकी शुरू की ज़िंदगी में, है ना, आपको लगता था यार किससे शादी हो गई मेरी, ये तो बहुत ही चुपचाप बैठा रहता है, रिस्पॉन्स नहीं करता. क्या पता 10 साल बाद आपको लगे यही मेरी ज़िंदगी का ठहराव है. आई एम द हाइपर वन, ही इज़ द वन हु मेक्स मी काम. बट इट नीड्स टाइम टू अंडरस्टैंड ईच अदर. आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बांध सकते इसको. कॉन्ट्रैक्ट से पता भी नहीं चलेगा. फिर कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो टर्म्स कंडीशंस होंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे तो फिर, और टर्म्स एंड कंडीशंस तो कोई पढ़ता नहीं है ना, उसको तो वायलेट करने के लिए पढ़ा जाता है. म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क, फिर मार्केट रिस्क, और फिर उसके बाद फिर आप उसका आर्बिट्रेशन होगा, फिर आप कोर्ट में, तमाम चीज़ें. तो कहने का मतलब, लेट्स नॉट ओवर ड्रामेटाइज इट, लेट्स नॉट ओवर रोमांटिसाइज इट ऑल्सो. लेट्स जस्ट कीप इट वेरी सिंपल. इट्स फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर लाइफ. दैट्स द लाइफ पार्टनर. सिंपल. मैं आपसे मेंटल हेल्थ पे जानना चाहता हूँ. अच्छा, ये मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूँ, 3-4 गेस्ट के साथ मैंने अभी पॉडकास्ट हमने किए थे, ठीक है. जैसे वास्तु के साथ में मैंने, जैसे वास्तु के कुछ कंसल्टेंट आए थे, उनके साथ में मैंने किया था, ठीक है. कुछ एक हमारे मेंटल हेल्थ डॉक्टर आए थे, उनके साथ में मैंने किया था, ठीक है. उन्होंने पता क्या बोला मेरे को कि परम, मेरे पास 70 to 80% लोग ये आते हैं कि हमको ना घबराहट हो रही है, हमको एंजाइटी हो रही है, हम एक ही चीज को बार बार सोचे जा रहे हैं, ठीक है. बीइंग अ एक्सपर्ट, आप क्या एडवाइस दोगे? ओके. और ये मेंटल हेल्थ सिर्फ मेंस की नहीं है, ये स्टूडेंट्स की भी मेंटल हेल्थ की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेंस की भी कर रहा हूँ, ये मैं वुमेन्स की भी कर रहा हूँ, ये मैं गर्ल्स की भी कर रहा हूँ. कंप्लीटली अग्री. इट्स वेरी आयरॉनिकल कि आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो मेंटल हेल्थ ही है, क्योंकि हर कोई उससे परेशान है. और मॉडर्न डे मेंटल हेल्थ के रीजंस अलग हैं. इट्स नॉट स्कैरसिटी. एक ज़माना था लोग एंग्शियस रहते थे, रेस्टलेस रहते थे, परेशान रहते थे क्योंकि उनके पास कम साधन थे, कम रिसोर्सेज थे, और उनको मीट करने में, ऑब्जेक्टिव्स मीट करने में मुश्किलात आते थे, है ना, स्कैरसिटी की प्रॉब्लम. एब्सोल्युटली. नाउ इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट. दिस मेंटल हेल्थ इज बिकॉज ऑफ ओवर अबंडेंस ऑफ अननेसेसरी थिंग्स अराउंड अस. इतना इंफॉर्मेशन है ना, इतना इंफॉर्मेशन है, आप टू मच न्यूज़, टू मच सोशल मीडिया, टू मैनी एप्स, टू मच शुगर इन द फूड, टू मैनी चॉइसेस. आप शॉपिंग पे चले जाओ, आप चॉइसेस देख लो अपने. ऑनलाइन करना है तो कौन से साइड जाएं, मॉल में जाना है तो कौन सी दुकान जाएं, कोई भी चीज़. अब फार्मेसी, इतनी सारी चीज़ें, मेकअप लगाना है, इतनी सारी चॉइसेस हैं. किताब पढ़नी है, मतलब ऑडियो पढ़ लें, पॉडकास्ट सुन लें, बुक पढ़ लें, हार्ड कॉपी, choices. Social media has disrupted that entire system. Too much information leads to too much of overconsumption, and that would lead to anxiousness. क्योंकि चॉइस करना बहुत मुश्किल होता है. जब आपको पता है ना आपके पास एक रास्ता है,
आप परेशान नहीं होगे। आप उस रास्ते में कुछ पत्थर आ गए, कुछ बोल्डर्स आ गए, कुछ पहाड़ आ गए, आप सब क्रॉस कर लोगे और बोले कि हाँ यार मेहनत लग रही है पर मैं कर ले जाऊंगा। परेशान आप कब होगे? जब हर मोड़ पे खाना खाने जा रहे हैं, 5 रास्ते हैं, कौन सा चुनूं। आगे बढ़े, न्यूज़ सुनना है, 5 रास्ते हैं। आगे बढ़े, मुझे ऐप चलाना है, ट्विटर लूँ, लिंक्डइन लूँ, और सबके लिए अलग काम करना है। ट्विटर में अलग मैटर जाता है, लिंक्डइन में अलग प्रोफेशनल जा रहा है, इंस्टाग्राम में विजुअल जा रहा है, अब उसके बाद थ्रेड्स आ गया, फिर रील्स आ गए, फिर शॉर्ट्स आ गए, रेफ भी है, फिर स्नैपचैट है। 50 तो ऐसे ऐप्स है जिसके बारे में मेरे जनरेशन को तो पता ही नहीं है। तो इट्स दिस मेंटल हेल्थ इज बिकॉज ऑफ ओवर कंजम्पशन एंड ओवर अबंडेंस ऑफ थिंग्स, facts around us. So when you say, let's return to the basics, the basic that we have to do is draw a line. Say no. नहीं, मैं सारे apps नहीं यूज करूंगा. Make a boundary first. In everything. In everything. क्या है ना, हम ये सोशल मीडिया पे आके रुक जाते हैं. नहीं, मुझे सारे कपड़े नहीं चाहिए, सारे ब्रांड्स नहीं चाहिए. These two are good for me. मुझे हर खाना नहीं खाना है, मेरी हेल्थ कंडीशन है, मेरा गट कंडीशन है, मुझे इतना लेवल ऑफ प्रोटीन चाहिए, मैं इसमें खुश हूँ. हर जगह आपको अपनी बाउंड्रीज बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज ये आप इंस्टेड ऑफ कंज्यूमिंग यू विल गेट कंज्यूम्ड. बोलो. एक चीज़ और आप देखो, जो नए जनरेशन के पास तमाम ऐप्स हैं, है ना, एक फेसबुक पे लाइक आ जाता है, आपका डोपामीन लेवल यूं करके रश करता है, खुश हो जाता है. डोपामीन क्या है? एक फील गुड हार्मोन है, वो आपको बताता है वाह क्या काम किया, ये रिवॉर्ड है तुम्हारा, है ना. लाइक्स बढ़ गए, खुश हो गए. एक अनफॉलो आ गया, डोपामीन फुस, आप दुखी हो गए, यार मेरी फेवरेट ने मुझे आज अनफॉलो कर दिया. यू डोंट इवन रियलाइज बट यू आर गेटिंग इनटू दिस लूप ऑफ गोइंग अप एंड गोइंग डाउन एवरी सिंगल डे विथ हंड्रेड्स ऑफ एप्स ऑन योर फोन. अभी चेक करो, अभी आपके फोन में नॉट लेस देन 20 एप्स हैं, जिसमें से 10 probably are apps that you don't need. Tell me, एक बार आप डिप्रेशन में जाते हो, एंजाइटी होती है, रेस्टलेसनेस होती है, किसी तरह का मेंटल हेल्थ इशू आता है, कौन सा ऐप चलाओगे? इज देयर एन ऐप? म्यूजिक? देयर इज नो ऐप, यू हैव टू गो लिव इट. किसी सितारिस्ट के पास बैठ जाओ और स्ट्रीट पे बैठ जाओ, जो भैया बैठ के गाना सुना रहे हैं उनके बगल में बैठ के 4 गाना गा लो ना, अपने आप ही टेंशन चली जाएगी. There is no app to heal yourself from the being prisoners of your own device. There is no app. क्योंकि आप बन ही नहीं सकते. अपने आप को हील करने के लिए आपको रियल लोग चाहिए, रियल बातें चाहिए, और ये एप्स आपका साथ वहाँ नहीं देंगे. यू नीड रियल पीपल टू गेट क्योर्ड. और रियल बातों के लिए बीयू को सुनना बहुत जरूरी है. हाँ, मैं आपकी ऐसे रील्स एक बार देख रहा था, तो उसमें एक रेड कार थ्योरी थी. उसको एक बार थोड़ा सा आप बताओ और उसका मतलब भी समझाओ. ओके, सो रेड कार थ्योरी इज सॉर्ट ऑफ अ मैनिफेस्टेशन. जो लोग कहते हैं कि सपोज आप अपने घर से निकले और मैंने आपसे शाम को आप जब वापस आए एंड आई आस्क यू कि आज कितनी सारी रेड कार्स देखी, आप मेरे को नंबर नहीं बता पाओगे. आप बोलेंगे 4, 5, 10 देखी होंगी, 15 देखी होंगी. ओके, ना अगले दिन आप जैसे ही घर से निकल रहे हो, आई आस्क यू, पर हम आज जब वापस लौट के आओगे, मेरे को बस एक टास्क करके दे देना, कितनी रेड कार्स तुमने देखी है काउंट करके बता देना. ट्रस्ट मी, व्हेन यू कम बैक होम यू विल हैव नंबर्स. मैंने आज 25 देखी, क्वाइट पॉसिबल आप साइज भी बता दो. मैंने 3 लाल वैगनार देखी, 5 लाल कलर की व्हाटएवर देखी. आप मेरे को नंबर दोगे. हाउ? यू आर द सेम पर्सन. रोड पे कार्स भी सेम है. फिर कल आपके पास नंबर्स नहीं थे, आज हैं, कैसे? वाई? बिकॉज यू अलाउड योर माइंड टू फोकस ऑन समथिंग. दैट इज द रेड कार थ्योरी, बिकॉज दोज रेड कार्स आर अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ. जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आज सुबह से शाम में मुझे ये अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है, कल तक वो अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कार की तरह आपके बगल से निकल गई, आपने देखी नहीं. आज जब वो निकलेगी तो आपकी नज़र पड़ेगी. दैट्स कॉल्ड द रेड कार थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटीज. व्हेन यू वांट इट यू विल फाइंड इट. परफेक्ट. और मुझे लगता है कि हमने यहाँ काफी लंबी कन्वर्सेशन कर ली मैम. आई होप यू लाइक दी टॉपिक्स एंड I absolutely loved it. There's just one thing that I really want to, because I'm here and because I'm very senior, I think this is something that I have to say to everybody, that कभी जिंदगी में ना हार नहीं मानना.
आई लव दैट क्वेश्चन व्हेन यू आस्क्ड अबाउट डोंट क्विट. मेरे को ऐसा लगता है कि हार तब होती है जब मान लिया जाता है. हार तब होती है जब मान लिया जाता है और जीत तब हो जाती है जब ठान लिया जाता है. प्लीज बी दैट विनर. प्लीज, यू डिजर्व इट. ग्रेट. पता पूरी कन्वर्सेशन करके ना मेरे को भी 2 लाइनें याद आई कि हम ऐसे बोलते हैं इरशाद. ना कि नहीं, मैं तो कोई वैसे ही बता रहा हूँ आपको कि एक उम्र थी कि जादू पे भी हम यकीन कर लेते हैं. हाँ. और एक उम्र अभी है कि हमें हकीकत पे भी शक रहता है. अरे वाह, एक और सुनिए. सुनाओ फिर. हाँ. उन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है. मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है. क्या बात है. डन. ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए. और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, बिकॉज मैंने काफ़ी बार देखा है कि आप लोग देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते. आप अगर एक क्लिक बटन दबाओगे ना सब्सक्राइबर का कि भाई पर BU को सब्सक्राइब करना है, तो मुझे थोड़ी सी ना मोटिवेशन मिलेगी, मैं कुछ और बेहतर कर पाऊंगा. क्यों मैम? Already doing great. डन. थैंक यू सो मच मैम. Thank you. थैंक यू एवरीवन.